अस्सलाम वालेकुम। गर्मी की शिद्दत के बायस बर्ड्स के अजसाम से कुछ ज़रूरी अज्जा का अखराज होने लगता है, तो ना सिर्फ ज़ाया शुदा कीमती अज्जा की कमी पूरी करने बल्कि मौसमी तनाव का मुकाबला करने के लिए हमें अपने परिंदों को तैयारशुदा मरकबात लाजमी देने चाहिए। इसी सिलसिले में आपके साथ वो 5 पैकिंग शेयर की जाएंगी जो आसानी से करीबी वेटनरी स्टोर से मुहैया भी हो जाती हैं, कम कीमत भी हैं और हंगामी हालात में इस तरह की या इससे मिलती जुलती पैकिंग्स की पेशगी दस्तयाबी भी लाजम है। गर्म मौसम में दबाव या तनाव की कैफियत की वजह से अहम विटामिन्स की कमी होने लगती है और इस कमी को हम अपने बर्ड्स को 30 मिलीलीटर की पैकिंग वीटाफिल के नाम से खरीद कर 1 मिलीलीटर फी 5 लीटर पानी में रोज़ाना 8 घंटे और लगातार 5 दिनों तक पिलाकर पूरा करते हैं, ताकि परिंदों का अमराज के खिलाफ लड़ने वाला निज़ाम ताकतवर रहे। अजसाम में अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की मिकदार बरकरार रहे और नशोनुमा भी मुतासर ना हो। अगर आपके पास अच्छी मुतबादल पैकिंग है तो उसे भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। शदीद गर्मी में अक्सर जानदार अजसाम में दर्द, बहार और मुख्तलिफ हिस्सों पर सोजिश ज़ाहिर कर रहे होते हैं, लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हम पैरासीटामोल, विटामिन सी और मिनरल्स यानी मादनियात का अमेज़ा पैरालाइट की शक्ल में अपने पास दस्तयाब रखेंगे, जिसे हम 1 ग्राम 2 लीटर पानी में रोज़ाना 6 घंटे लगातार 5 दिनों तक इस्तेमाल करवाएंगे। अगर पैरालाइट मुहैया ना हो तो इसका बेहतरीन मुतबादल एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड यानी एस्पिरिन और विटामिन सी के अमेज़े की शक्ल में जेजिक सी के नाम से दस्तयाब होगा, जिसे हम 1 ग्राम 2 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 8 घंटे लगातार 3 दिनों तक चलाएंगे, ताकि तनाव से बाहर निकालकर मुदाफ़ती निज़ाम की मजबूती बरकरार रखी जा सके। और अगर गर्म मौसम के स्ट्रेस के बायस बर्ड्स का खाना पीना कम हो जाए तो उनके अजसाम में ग़िज़ाइयत की कमी को पूरा करने के लिए हम मीटावीट सुपर के नाम से दस्तयाब सप्लीमेंट्स को 2 ग्राम फी 5 लीटर पीने के पानी में रोज़ाना 6 घंटे लगातार 8 दिनों तक के लिए यूज़ करवाएंगे। वीटाफिल लिक्विड में, जबकि दीगर मरकबात जैसा कि पैरालाइट, जेजिक सी और मीटावीट सुपर आपको पाउडर हालत में मुहैया होंगे। फ्लू, ज़ुकाम, बुखार, नज़ला की सूरत में इबुप्रोफेन और सूडोएफिड्रिन HCl का अमेज़ा इस्तेमाल करवाएं, जो आपको एरिनेक के नाम से दस्तयाब होता है, जो कि पहले दिन 2 सीसी 1 लीटर पानी में 6 घंटों के लिए और अगले 4 दिन 1 सीसी 1 लीटर के हिसाब से मुतासरा बर्ड्स को दीजिएगा। आजकल के मौसम में बर्ड्स के मुतासर होने की, बुखार में मुब्तला होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि एक तो काफ़ी देर तक के लिए अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहे, मिसाल है 38 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, और हम अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें उसे नीचे लाने की, और दूसरी वजह कि टेम्परेचर एक मरतबा ज़्यादा होता है और कुछ ही घंटों के बाद बहुत कम होने लगता है, यानी एक मरतबा 40 पे और कुछ घंटों के बाद 30 या 28 पे। तो ये जो दर्जा हरारत का फ़र्क होता है, जो एकदम से जंप करके 10 डिग्री ऊपर चला जाता है फिर नीचे आ रहा होता है, ये हमारे बर्ड्स को मुतासर करता है। और हमारे बर्ड्स में ये खासियत होती है, इतनी अहलियत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ऊपर चला जाए और 5 डिग्री सेल्सियस नीचे आ जाए, तो इस दौरान बर्ड्स के अंदरूनी अज़ा और निज़ाम इतने मुतासर नहीं होते जितने के 5 डिग्री सेल्सियस से जितना ज़्यादा दर्जा हरारत का फ़र्क ऊपर जाता जाएगा उससे होते हैं। जब तक एक परिंदा नॉर्मल माहौल में रहता है, उसको अपनी तरफ से कोई ऐसी तगोदो नहीं करनी पड़ती कि वो अपने आप को जिंदा रखे, तब तक वो नॉर्मल तरीके से ग़िज़ा खाएगा, नॉर्मल तरीके से पानी पिएगा। तो इस तरह के बर्ड्स के अजसाम से गर्मी की शिद्दत के बावजूद मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अमाइनो एसिड्स और दीगर कीमती ग़िज़ाई अज्जा का अखराज नहीं होता। और इस तरह के फलाक को हमें बैरूनी अतराफ से कोई ऐसा ज़रिया, कोई ऐसी दवा, टॉनिक, बूस्टर या उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मेडिसिन नहीं देनी पड़ती। और इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि एक अच्छी ग़िज़ा के अंदर वो तमाम ग़िज़ाई अज्जा, वो सारी की सारी बेहतरीन न्यूट्रिशन पहले से ही मौजूद होती है, जिसे आपका बर्ड ग़िज़ा के ज़रिए ले रहा होता है। और यही नॉर्मल माहौल, नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहने वाले बर्ड्स कुछ कीमती किस्म के न्यूट्रिएंट्स, कीमती अज्जा अपनी बॉडी के अंदर कुदरती तरीके से भी तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि जिस वक्त वेदर स्ट्रेस होता है, हीट स्ट्रेस होता है, उस वक्त ना इतनी सख्त पाकी होती है कि अपने जिस्म के अंदर उन अज्जा को तैयार किया जा सके, और ना ही बर्ड्स उतनी खुराक खाते हैं ताकि उस खुराक से उन कीमती अक़साम के न्यूट्रिएंट्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाए, हज़म किया जाए
और फिर उन्हें खून में शामिल करके अपनी ताकत का हिस्सा बनाया जाए। तो एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन के ऊपर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप या तो कुदरती ज़राए का इस्तेमाल करें या फिर सिंथेटिक तैयारशुदा मरकबात अपने बर्ड्स को यूज़ करवा के उनकी जिस्मानी ताकत को बहाल रखें। अभी मौसम में जितना तनाव है, जितना स्ट्रेस है, इसने आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ना है, इसमें इजाफा होगा। इसीलिए आपके साथ शेयर किया था कि अगर आप अपनी तरफ से अपने बर्ड्स को वो एनवायरनमेंट मुहैया नहीं कर पा रहे कि जिसके तहत वो एक नॉर्मल बर्ताव के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो उस सूरत में आपके पास इन हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन का मुहैया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाले मरकबात आपके बर्ड्स को उस नौबत तक नहीं पहुंचने देते कि जहां पे उसकी इम्यूनिटी, उसकी क़ुव्वत मदाफ़त इस हद तक कमज़ोर हो जाए कि उसके ऊपर बहुत से बैक्टीरिया हमलावर होने लग जाएं, और वहां से उस बर्ड को रिकवर करने में इसके अलावा दीगर मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वहाँ पे साथ एंटी बैक्टीरियल्स भी शामिल हो जाती हैं, और फिर उन हजरात के लिए एंटीबायोटिक्स खरीदना, अपने बर्ड्स में यूज़ करवाना इतना मौजू नहीं रहता जिनके पास कम तादाद में बर्ड्स होते हैं। और बहुत से अमेज़े इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर ऐसा फ्लेवर शामिल किया जाता है, इस तरह का टेस्ट पानी के अंदर आ जाता है कि जिससे आपके बर्ड्स का वाटर इनटेक यानी कि पानी पीने की मिकदार जो होती है वो पहले की निस्बत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे आपके वो वाले तमाम बर्ड्स जो पहले से किसी वजह से डिहाइड्रेशन में मुब्तला हों या फिर पानी नमकियात की कमी की वजह से उनके जिस्मानी जो सेल्स होते हैं, जो खुलिये होते हैं, वो अगर डीजनरेशन यानी तोड़ फोड़ का शिकार हों तो उनकी भी आहिस्ता आहिस्ता मरम्मत होने लगती है। यानी अल्टीमेटली इन तमाम मरकबात का या इनमें से किसी एक का भी मकसद ये होगा कि वो आपके बर्ड की इम्यूनिटी को ब्रेक ना होने दें, उसको जल्द से जल्द रिकवर करवा लें। खास तौर पे जब आप अमाइनो एसिड्स, मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी वगैरह और इलेक्ट्रोलाइट्स का अमेज़ा मरकब अपने बर्ड्स को देते हैं तो ना सिर्फ उनके अंदर से इन ज़ायाशुदा अज्जा की मिकदार में तवाज़ुन आने लगता है, बल्कि बर्ड्स को अंदरूनी तौर पर ठंडक भी महसूस होती है। खास तौर पर एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, एस्पिरिन, विटामिन सी वगैरह ये इस तरह के टॉनिक्स हैं, बूस्टर्स हैं कि जो आपके बर्ड के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कूलिंग का एहसास पहुंचा के उनको दोबारा से फ़ाल करवाते हैं, उनकी दोबारा से एनर्जी को मेंटेन करवाते हैं। और इससे क्या होता है कि शदीद गर्मी के बायस अगर किसी उज़्व के फटने के इम्कानात मौजूद हों तो ऐसी सूरत हाल की पेशगी रोकथाम की जा सकती है। जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, जो भी अमेज़ा यूज़ करवाएं, उस पर सबसे पहले आपने एक्सपायरी डेट देखनी है, और दूसरा जिस मिकदार, जिस तवाज़न लेवल आपके साथ शेयर किया गया है एन उसी के मुताबिक यूज़ कीजिएगा। और भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि ना तो दवा के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट लगे और ना ही दवा मिले पानी के ऊपर, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो असर पजीरी होती है, जिस काम के लिए हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है सनलाइट की वजह से। और भरपूर कोशिश कीजिएगा कि एक ही मरतबा आपने लगातार 6 घंटों के लिए या 8 घंटों के लिए पानी नहीं भरना, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों पे इसको तकसीम करके उसके मुताबिक दवा की डोज को उसमें मिक्स कर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 घंटों के लिए पानी भरिएगा। अगर आप 2 घंटों के बाद भी अफोर्ड कर सकते हैं कि उतना पानी बनाएं जो सिर्फ 2 घंटों के बाद ख़त्म हो, हम फिर से भर लेंगे, तो ये और भी बेहतरीन हिकमत अमली है। और जैसे ही आप देखें कि हमने मुतासरा बर्ड को उसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो भी दवा यूज़ की थी, अब वो बर्ड पहले की निस्बत बेहतर हालत में आता जा रहा है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी फीड के जो ग्राम्स हैं, जो मिकदार है, उसमें भी इजाफा करना है। क्योंकि पिछले दिनों जब आपका बर्ड लागर था, सुस्त था, इतनी ज़्यादा मिकदार में ग़िज़ा नहीं खा रहा था, उसे आपने किसी हद तक पानी के अंदर इस तरह की मेडिकेशंस का इस्तेमाल करवा के पूरा किया है। लेकिन सही मिकदार में, सही मानों में उस वक़्त कमी पूरी होगी जब वो बेहतरीन तरीके से ग़िज़ा खाना शुरू कर देगा, जब उसकी बीटें पहले की तरह नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। कि किसी भी जानदार को आप जितनी ताकत, जितनी एनर्जी ग़िज़ा के ज़रिए मुहैया कर सकते हैं, वो आप किसी दूसरे सप्लीमेंट के ज़रिए या पानी में शामिल करके मुहैया नहीं कर सकते। ये जितने टॉनिक्स आपके साथ शेयर किए, ये एमरजेंसी की सूरत हाल में बर्ड के लिए लाइफ सेविंग होते हैं, उसको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करते हैं, नॉर्मल लाइफ की जानब लेके आते हैं। लेकिन कभी भी उस तरह से उतनी मिकदार में तसल्ली बख्श तरीके से वो कमी पूरी नहीं होती जो कि ग़िज़ा ना खाने की वजह से जिस्म में वाक़या हुई होती है। लिहाजा जैसे ही बर्ड नॉर्मल होता है, उसके बाद अच्छी कमर्शियल ग़िज़ा या घरेलू पैमाने पे वो वाले अजनास, वो वाले कुदरती ज़राए इस्तेमाल करवाइएगा कि जो ताकत बख्श हों, सेहत बख्श हो। और जितने भी अमेज़े आपके साथ शेयर किए हैं, पैकिंग्स जितनी भी आपको बताई हैं, आपने इन सब को सुबह वाले पानी में मिक्स करवाना है। यानी अगर आप नॉर्मली 4 बजे लाइट ऑन करते हैं या 6, 6:30, 7 बजे इनकी रूटीन का आगाज़ करवाते हैं, तो
تو اس وقت جو آپ پہلا پانی بھرتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی کسی دوا کو مکس کر کے اپنے برڈز کو پلائیں گے، تاکہ 8 گھنٹے پورے ہونے کے بعد بھی دن کے اوقات چل رہے ہوں اور برڈ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ اچھے طریقے سے ایکسرسائز کر کے بھاگ دوڑ کر کے اس دوا کے اندر جو بھی انگریڈینٹس موجود تھے انہیں وہ جزوِ بدن بنا سکے، اور ان مرکبات کے استعمال کے دوران کوشش ہونی چاہیے کہ مزید کسی قسم کا سٹریس تناؤ اپنے فلاح کو نہ دیا جائے۔ لہٰذا مرض کو دیکھ کے فوری طور پہ اس کے مطابق دوا خرید کے برڈ کو پلانا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام احتیاطی تدابیر پہ عمل پیرا ہو کے اپنے برڈز کو اللہ کے حکم سے شفا دلوانا، یہ بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔